नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। बीते लोकसभा चुनाव में कई ऐसी पार्टियां रही हैं जिनको बड़ा झटका लगा। जी हां, आपको बताएं, पल्लवी पटेल भी एक उसमें अहम चेहरा मानी जाती है। पल्लवी पटेल पहले अखिलेश यादव के साथ गठबंधन में रहती हैं और वो गठबंधन टूट जाता है, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि पल्लवी पटेल अब अपनी डूबती नैया बचाने के लिए किसी और पार्टी का रुख कर सकती है। वो पार्टी कौन सी होगी? क्या आजाद समाज पार्टी होगी या मायावती के साथ जिस तरीके से अटकलें लगाई जा रही थी और पल्लवी पटेल ये जद्दोजहद करते हुए नजर आ रही थी कि उनको पार्टी में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल जाए, क्या वो जिम्मेदारी मिलती हुई नजर आएगी? अभी इस पर किसी भी तरीके के समीकरण जो है वो साफ नहीं हुए हैं, क्योंकि अखिलेश यादव के साथ अब पल्लवी पटेल गठबंधन में नहीं जाने वाली है, क्योंकि अखिलेश यादव का जो मोह है वो भंग हो गया है कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल से। वहीं देखा जाए तो पल्लवी पटेल की जो मुश्किलें हैं ज्यादातर उनकी बहन अनुप्रिया पटेल बढ़ाती हुई नजर आई। दोनों दलितों की राजनीति करती हैं, आरक्षण के मुद्दे पर कहीं ना कहीं सरकारों को घेरती हुई नजर आती है। लेकिन ऐसे में पल्लवी पटेल की जो पार्टी का लगातार गिरता हुआ जनाधार कहीं ना कहीं इस बात की तरफ संकेत देता है कि पल्लवी पटेल को एक मजबूत पार्टी के साथ की जरूरत है। वहीं पीडीएम का नारा तो पल्लवी पटेल ने जरूर लगाया, लेकिन एक भी सीट पर जीत नहीं दर्ज कर पाई। 22 प्रत्याशियों को मैदान में उतारने के बाद भी पल्लवी पटेल को हार का सामना करना पड़ा। हालांकि ओवैसी के साथ गठबंधन में रहती है, उसका भी कोई असर देखने को नहीं मिलता है। पिछड़ा दलित और मुस्लिम वोट बैंक को साधने में कहीं ना कहीं पल्लवी नाकाम हुई है और यही कारण है कि अब उनको एक मजबूत पार्टी का साथ चाहिए। अब वो चंद्रशेखर आजाद रावण हो सकते हैं या फिर मायावती हो सकती हैं। आजाद रावण के साथ पल्लवी पटेल के जो रिश्ते हैं वो बेहतर माने जाते हैं। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य, पल्लवी पटेल का अखिलेश यादव की पार्टी में एक दूसरे को सपोर्ट करना, एक दूसरे के साथ रहना कहीं ना कहीं इस बात की तरफ संकेत देता हुआ नजर आया था कि अखिलेश यादव को ये दोनों बड़े नेता झटका दे सकते हैं और वाकई में अगर देखा जाए तो वही हुआ। पल्लवी पटेल और स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी छोड़ दी और एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए नजर आए। कुशीनगर सीट पर चंद्रशेखर आजाद रावण के साथ साथ पल्लवी पटेल भी स्वामी प्रसाद मौर्य को सपोर्ट करने पहुंचती हैं। ऐसे में माना जा रहा था कि स्वामी मौर्य वहां से जीत दर्ज कर लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। हालांकि पल्लवी पटेल को खुद कहीं ना कहीं ओवैसी के साथ उतनी मजबूती का एहसास नहीं हुआ जितना वो अखिलेश यादव के साथ करती हुई नजर आ रही थी। लेकिन पीडीए के बारे में बार बार कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल ने सवाल उठाकर ये साबित कर दिया था कि पल्लवी पटेल की जो राह है वो अखिलेश यादव के साथ जुदा हो चुकी है। ऐसे में अगर कुछ दिन पहले की बात किया जाए तो कुछ दिन पहले योगी आदित्यनाथ से पल्लवी पटेल ने मुलाकात किया था। अखिलेश यादव ने मानसून ऑफर जो दिया था, जिससे केशव प्रसाद मौर्य की जो अटकलें थी ये लगाई जा रही थी कि वो सपा में शामिल हो सकते हैं, और पल्लवी पटेल की मुलाकात ने कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो केशव प्रसाद मौर्य की मुश्किलें जो है वो बढ़ा दी थी। वहीं अनुप्रिया पटेल की भी मुश्किलें बढ़ गई थी, क्योंकि अनुप्रिया पटेल भी लगातार आरक्षण और जातीय जनगणना के मुद्दे पर जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ से जवाबदेही मांग रही थी, उससे साबित ये हो रहा था कि वो योगी आदित्यनाथ को कहीं ना कहीं डाउन करने का प्रयास कर रही है। और यही कारण है कि पल्लवी पटेल की एक मुलाकात ने सारी अटकलों को कहीं ना कहीं थाम दिया और पानी फेर दिया। ऐसे में पल्लवी पटेल से जब पूछा गया कि आप किसके लिए योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करती हैं, क्या आप पार्टी में शामिल होने वाली हैं, इस पर पल्लवी पटेल खुलकर कहती हैं कि सिराथू सीट के विकास कार्यों को लेकर योगी आदित्यनाथ से मुलाकात हुई। लेकिन जो खबरें आ रही थी उससे ये माना जा रहा था कि सिराथू सीट से केशव प्रसाद मौर्य को पल्लवी पटेल ने 10,000 वोट से हराया था। यही कारण है कि केशव प्रसाद मौर्य जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ से बगावती सुर अपना रहे थे, अनुप्रिया पटेल बगावती सुर अपना रही थी, योगी आदित्यनाथ ने ये चाल चली थी और ये चाल कहीं ना कहीं कामयाब होती हुई नजर आई। केशव प्रसाद मौर्य के सुर बदल गए। ऐसे में अब केशव प्रसाद मौर्य योगी आदित्यनाथ के जो गुणगान गाते हुए नजर आ रहे हैं, क्या उसका एक मेन पहलू पल्लवी पटेल, क्या उसका जो एक क्रेडिट है वो पल्लवी पटेल को दिया जा सकता है? क्योंकि ये बातें तब निकल कर आई जब अनुप्रिया पटेल और केशव प्रसाद मौर्य कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ से बगावत कर रहे थे। ऐसे में पल्लवी पटेल की दोनों से बिल्कुल नहीं बनती है, तो ऐसे में जाहिर तौर पर अटकलें यही लगाई जा रही थी कि ये कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की एक चाल थी अनुप्रिया पटेल और केशव प्रसाद मौर्य पर लगाम लगाने की। क्या वाकई में ऐसा कुछ समीकरण था, या फिर पल्लवी पटेल उनके लिए जिस तरीके से बोलती हुई नजर आई थी कि वो विकास कार्यों के लिए गई थी, क्या वही मुद्दा था? आपको क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट नाइन न्यूज पर।